हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एट सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इंस्टाग्राम वायरल ड्रेस का कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है ये कुर्ती। तो सबसे पहले करेंगे कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग। तो एम साइज़ में इसको कट करने वाले हैं। फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की जो विड्थ है फोल्ड करके वो 11 इंचज़ की है। कुर्ती की लेंथ रखेंगे हम 45 इंचज़ की। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। एंड इसके बाद इस तरह से शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। फिर 1 इंच इस तरह से डाउन मार्क करेंगे एंड इस तरह से स्केल की मदद से मार्क करेंगे। अब इस वाले मार्क से नीचे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 7 इंचज़ पर। एंड यहाँ से चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। जितना भी चेस्ट साइज है उसको 4 में डिवाइड करना है। फिर उसमें 1 इंच ऐड कर देना है मार्जिन के लिए। अब जितना इंचेस भी आएगा यहाँ पर मार्क कर देना है। तो इस तरह मैंने मार्क कर दिया। अभी मैं यहाँ पर आर्म होल में शेप दे रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से वेस्ट लेंथ का मार्क कर रही हूँ 14 इंचज़ पे। एंड यहाँ पे हिप लेंथ का मार्क कर रही हूँ 19 इंचज़ पे। एंड इस तरह से इन वाले मार्क को इस तरह सीधा करना है। एंड यहाँ से वेस्ट के लिए मार्क करना है। जितना भी वेस्ट है उसको 4 में डिवाइड करके उसमें 1 इंच ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे मार्क करना है। हिप के लिए भी यही करना है। तो ये जो मेरा मेज़रमेंट है ये है 36 चेस्ट साइज़ का। तो जिसका भी 36 चेस्ट साइज़ है वो बिल्कुल इसी तरह से मेज़र कर लीजिए तो परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। एंड इसके बाद इस तरह से कटिंग कर देंगे। एंड यहाँ से हिप के यहाँ से छोटा नोच और नेक के यहाँ से सेंटर से छोटा नोच लगा देंगे। यहाँ पर मैं बैक नेक की विड्थ रख रही हूँ 3 इंचज़ पे। एंड इसकी लेंथ रख रही हूँ मैं 4 इंचज़। सो आप बैक नेक की लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, आपको जितनी भी लेंथ चाहिए। उसके बाद इस तरह से मैंने इसमें गोलाई दी है एंड इस पर कटिंग कर दी है। अभी आर्म होल में इस तरह शेप दे रही हूँ फ्रंट वाले पार्ट में। और ये जो मैंने लाइन बनाई है अभी इस लाइन पे कटिंग कर रही हूँ। एंड ये हमारा फ्रंट एंड ये बैक पार्ट है। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स को कट करने के लिए मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं। फैब्रिक की लेंथ और विड्थ 20 इंचज़ की है एंड इस तरह फोल्ड करा है। अभी ये जो कुर्ती है इसका आर्म होल इस तरह से स्लीव्स पे रख दिया है एंड इसके बाद इस तरह मार्किंग कर दी है। यहाँ से मैं 6 इंचज़ पे मार्क कर रही हूँ। इस मार्क को ऊपर वाले मार्क तक मिला के इस वाले मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है। यहाँ से सेंटर से मैंने नोच लगा दिया है। सो फर्स्टली सेंटर से मैंने मार्क कर लिया है फ्रंट पार्ट के। उसके बाद लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग 9 इंच स्क्वायर का एंड इसे मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। एंड यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। एंड इसके बाद मैंने यहाँ से नेक की विड्थ ली है 3 इंचज़। एंड यहाँ से मैंने नेक को डीप किया है 7 इंचज़ पे। और यहाँ से भी मैंने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एंड यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बनानी है। एंड इसके बाद यहाँ से लेंथ लेनी है 5 इंचज़ पे। एंड यहाँ पे इस तरह स्ट्रेट लाइन बनानी है। एंड यहाँ पे भी इस तरह से लाइन बनानी है। इसके बाद हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। अभी यहाँ से इस तरह से मार्जिन देते हुए कटिंग करेंगे। सो इस तरह से ये हमारा नेक कट गया है। अभी मैंने 9 इंच स्क्वायर का एक फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक पर इस तरह से नेक को सेट करके रखेंगे और इस तरह से आयरन कर देंगे। एंड इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग करेंगे और इस तरह से फोल्ड कर कर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह मैंने ये स्टिच कर दिया। अभी इसको मैंने सेंटर से बिल्कुल मिलाया है, नॉच लगा दिया है। एंड यहाँ से भी मैंने इस तरह मार्क करा है। अभी फ्रंट वाले पार्ट पर नेक को इस तरह बिल्कुल सेंटर से मिलाएंगे और पिन अप कर लेंगे।
एंड इसके बाद इस तरह से स्टिच करेंगे। सो इस तरह से स्टिच कर लिया है। अभी मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ और यहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे से नोच लगा रही हूँ सिलाई को छोड़ के। एंड इसे अंदर की तरफ पलटेंगे और ऊपर से एक डबल स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह डबल स्टिच कर लिया। अभी यहाँ से 7 इंच पे मार्क करना है और फिर यहाँ इस तरह से शेप देनी है। एंड यहाँ से 2-2 इंच का गैप देते हुए मार्क करना है। शोल्डर के यहाँ से भी 2 इंच का ही गैप देना है। एंड ये जो हमारी मार्किंग है इसे दूसरी वाली साइड भी कर लेनी है। एंड इसके बाद इस तरह से लेस को लेना है और पहले यहाँ पर अटैच करना है। तो इस तरह ये वाली लेस हमने अटैच कर ली है। अब यहाँ पे इस तरह से लेस को अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ भी लेस को अटैच कर दिया है। नीचे से या तो टाके लगा देंगे लेस पे या फिर अगर सिलाई लगती है तो सिलाई लगा लेना। एंड फिर इसी तरह से हमने दूसरी लाइन पर भी इस तरह लेस अटैच करनी है। सो इस तरह से मैंने सारी लेसेस को अटैच कर लिया है। नेक डिज़ाइन रेडी है। एंड हम यहाँ से दामन फोल्ड करके ऊपर से लेस अटैच कर देंगे। स्लीव्स को भी इस तरह फोल्ड करके ऊपर से लेस को अटैच कर लेंगे। एंड इसके बाद ये देखिए हमने लिया है बैक पार्ट और इसके नेक पे मैंने क्रॉच स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करके अटैच कर दिया है। एंड जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसे मैंने कट कर लिया है। इस तरह से फ्रंट पार्ट को इस तरह से यहाँ शोल्डर पे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सो इस तरह सिलाई लगा ली है। अभी इस तरह से ये जो हमारी स्ट्रिप है इसे इस तरह से सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे पर। एंड इस तरह से ये स्ट्रिप हमारी लग गई है। एंड इसके बाद मैंने स्लीव्स लिए सेंटर से रखते हुए स्लीव्स को दोनों साइड से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली हैं। एंड अब इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इसके बाद साइड से फिटिंग कर लेंगे। जितना हमने मार्जिन लिया था उस तरह हम मार्क करेंगे। एंड फिर मार्किंग के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। सो हमारी फिटिंग हो जाएगी। और इस तरह से अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक आपका निकल जाता है स्लीव से तो इस तरह कट कर लेना। एंड इस तरह से मार्जिन के हिसाब से मार्किंग करी है। एंड बैक वाले पार्ट का जो दामन है उसको इस तरह फोल्ड करेंगे। साइड से इसके चाक फोल्ड करेंगे। एंड इसी के साथ हमारी कुर्ती सिलकर रेडी हो गई है। सो फ्रेंड्स आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।